हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखें कक्षा 7 के भूगोल का पाठ 5 जल का अभ्यास प्रश्न। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें जो पहला प्रश्न है, वर्षण क्या है। वर्षण मतलब वर्षा क्या है। तो आपको पता है जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप लेता है। यहाँ से यह वर्षा हिम ओस अथवा सहीम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर गिरता है, वर्षण कहलाता है। आई थिंक समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल चक्र क्या है। तो जल चक्र दोस्तों, जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ग लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो उसका उत्तर होगा, लहरों को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। पहला, जल की मात्रा। दूसरा, वायु की गति। तीसरा, सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाँ, महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। उत्तर होगा, महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें पहला कारक है सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। दूसरा कारण है महासागरीय जल में लवणता की मात्रा। तीसरा कारण है वायु की गति। चौथा कारण है तापीय अंतर। और लास्ट कारण है पांचवा, पृथ्वी की घूर्णन गति। ये पांचों कारण जो है महासागरीय जल की गति को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ज्वार भाटा क्या है तथा ये कैसे उत्पन्न होते हैं। तो उत्तर होगा, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्न स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, महासागरीय धाराएं क्या है। तो इसका उत्तर होगा, महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय स्तर पर नियमित रूप से बहने वाली धाराएं होती हैं। महासागर धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, कारण बताइए। इसमें पहला क है, समुद्र जल नमकीन होता है। तो इसका कारण है समुद्र जल नमकीन होने के कारण। इसमें पहला लिखेंगे, महासागरों में अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, समुद्र के जल में लवणता की मात्रा अधिक होती है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, समुद्र में जल का नियमित रूप से भारी मात्रा वाष्पीकरण होता है, किंतु लवणीय पदार्थ का वाष्पीकरण न हो सकने के कारण ये समुद्र में नियमित रूप से बने रहते हैं। इसलिए समुद्री जल में लवणता निरंतर बढ़ती रहती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। इसका हम कारण लिखेंगे, जल की गुणवत्ता के ह्रास होने के कारण। इसमें पहला लिखेंगे, मनुष्यों की क्रियाकलापों से काफी मात्रा में जल प्रदूषित हो रहा है। दूसरा लिखेंगे, उद्योगों से निकलने वाले रसायन युक्त जल के विभिन्न जलाशयों में मिलने से जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। तीसरा लिखेंगे, घरों से निकलने वाले प्रदूषित जल के विभिन्न जलाशयों में मिलने से भी जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। प्रश्न संख्या 3, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है, तो क्या कहलाएगा, उसको हम लोग कहते हैं जल चक्र। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा जल चक्र। ख है, सामान्यतः गर्म सागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। तो इसका सही उत्तर है भूमध्य रेखा के निकट। ठीक है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही है। ग देखते हैं, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों, ज्वार भाटा कहलाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित स्तंभों को मिलान कर सही जोड़े बनाएं। तो इसे हमें मिलाना है। तो देखिए, पहला इसमें कास्पियन सागर, जिसे हम मिलाएंगे विशालतम झील से। अगला है ज्वार भाटा, ज्वार भाटा को मिलाएंगे जल में
आवधिक उतार चढ़ाव से, और जो है सुनामी को मिलाएंगे तीव्र भूकंपी तरंगे से, और महासागरीय धाराएं को मिलाएंगे निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाले जलधाराएं। तो आप देख रहे हैं इसका जो मिलान भी है वो सीधे सीधे ही है, तो ये बाई चांस जो है सीधे सीधे ही निकला। ठीक है, इस तरह इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर हमने आपको बता दिए। अगर कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।